सो हाय एवरीवन, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और हमको अप्रैल मंथ के ये कंप्लायंसेस ध्यान रखना है। मैं आपको कंप्लायंसेस क्या होता है और कैसे होता है वो नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन हाँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज करा दूंगा जिससे आप नॉन कंप्लायंसेस से बचो। वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिएगा। सबसे पहले डायरेक्टर से डीआईआर रेट और एमईपी 1 ले लीजिएगा, और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उनके डिस्क्लोजर भी ले लीजिएगा। यह हो गया सेक्शन 164, 184 और 149 का कंप्लाइंस। अगर कंपनी लिस्टेड है तो रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 4 ऑफ एसएएसटी के हिसाब से डिस्क्लोजर ले लीजिएगा प्रमोटर से विद इन 7 वर्किंग डेज, जो हमें कंपनी की ऑडिट कमेटी और स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी एसएएसटी के साथ पीआईटी के कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लाइंस हो रहा है, उसका भी डिस्क्लोजर डायरेक्टर से ले लीजिएगा। लिस्टेड कंपनीज लिस्टिंग फीस का पेमेंट एज पर रेगुलेशन 14 ऑफ एलओडीआर कर देना। एक इंपॉर्टेंट चीज, स्कीम 2026 15 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आ रही है, तो जिसको भी इसका बेनिफिट लेना है वो ले लीजिएगा। लिस्टेड कंपनीज रेगुलेशन 31 ऑफ सेबी एलओडीआर के हिसाब से 21 दिनों में शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट कर देना स्टॉक एक्सचेंज को। और हाँ, हर कंपनी जिस पर फॉर्म एमएसएमई एप्लीकेबल है उसको 30 अप्रैल तक फॉर्म एमएसएमई फाइल करना है, तो क्लाइंट से डेटा मंगवाना चालू कर दीजिए और 30 अप्रैल के पहले एमएसएमई फॉर्म अगर आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है तो वो फाइल कर देना। लास्ट दिन का वेट मत करना। अगर आपकी कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल था और कंपनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाली थी, लेकिन वो किसी भी रीजन से अनस्पेंट रह जाता है, तो 30 अप्रैल तक सेपरेट अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करवा देना। लिस्टेड कंपनी रेगुलेशन 76 ऑफ डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन के हिसाब से 30 अप्रैल तक डिस्क्लोजर ले लेना पीसीएस से और सबमिट कर देना। लिस्टेड कंपनीज को 30 अप्रैल तक इनिशियल डिस्क्लोजर, लार्ज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर का इनिशियल डिस्क्लोजर भी सबमिट करना है। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एज पर शेड्यूल 2 पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 2 के हिसाब से मिनिमम इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर्स के सामने प्लेस कर देना। रिक्वायर्ड इंटीमेशंस वेबसाइट पर भी डिस्क्लोज कर देना। रेगुलेशन 23 ऑफ सेबी एलओडीआर के हिसाब से ओमनिबस अप्रूवल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ओमनिबस अप्रूवल अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिएगा। अगर आप इस मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको रेगुलेशन 30 और शेड्यूल 3 ऑफ एलओडीआर का भी ध्यान रखना है। शेड्यूल 3 के हिसाब से 30 मिनट्स, 12 आवर्स और 24 आवर्स में हमको कुछ इंटीमेशंस करने होते हैं, तो उन डिस्क्लोजर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रैल मंथ में ही डिस्क्लोज करने वाली है तो इस पर रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी एलओडीआर प्रायर इंटीमेशन देना मत भूलना, जो कि एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर है। 30 अप्रैल तक इंटीग्रेटेड गवर्नेंस रिपोर्ट एज पर रेगुलेशन 27 ऑफ एलओडीआर करना मत भूलना। अगर आप कोई भी कंप्लायंसेस कर रहे हो तो सर्कुलर्स में जाके देख लेना कि कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट तो नहीं है। अगर स्पेसिफाइड फॉर्मेट है तो उस स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही आपको डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी डेट लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी सर्कुलर के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर और आरटीए एसटीए का डिटेल्स 30 दिनों के अंदर, क्वार्टर एंड के 30 दिनों के अंदर आपको डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा। और आपको हाफ ईयर एंड के 15 वर्किंग डेज के अंदर आईएसआई डिटेल्स भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है ताकि आप नॉन कंप्लायंस से बच सको। कंप्लायंसेस क्या होता है, कैसे होता है, मैं ये अपने वीडियोस में आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने का और आपके डाउट्स को सोल्व करने का। सो बेसिक से एडवांस के रास्ते में आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। माय नेम इज रोहित गोस्वामी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।